ओम श्री गणेशाय नमः। वीडियो में जानेंगे 7 सितंबर 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, गणपति महाराज को घर पर विराजमान कर रहे हैं तो कैसी मूर्ति प्रतिमा लाएं। कुल 10 नियम इस वीडियो में आपके लिए हैं जो कि आपको बहुत सरलतम तरीके से बहुत श्रेष्ठ जानकारी में सहायक होंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। जैसे कि रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज को इन दिनों प्रत्येक व्यक्ति भले पूजा के भाव से या 10 दिन तक बैठाने या 1.5 दिन तक बैठाने के संकल्प के तहत लेकर आते हैं। यह बहुत सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और अद्भुत इनका परिणाम मिलता है। सबसे पहले प्रश्न आता है, दीदी हम सभी गणेश जी महाराज की कैसी प्रतिमा घर लेकर आएँ। आपने देखा होगा घर के दरवाजे पर भी कई लोग प्रतिमा फोटो विराजमान करते हैं। यह बहुत शुभ होता है। दुकान पर भी करते हैं, घर पर भी विराजमान करने के लिए लाते हैं। तो सबसे पहले अगर मूर्ति का चयन करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी महाराज बहुत अच्छी अवस्था में बैठी हुई प्रसन्न मुद्रा में और संभव हो तो उनका मूसक भी उनके साथ हो, ऐसी फोटो प्रतिमा का आप चुनाव करें। जब भी गणेश जी महाराज को आप अपने घर पर, पूजा स्थल पर, घर के दरवाजे पर या बैठाने के लिए लेकर आएं, जब स्थापित करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा दाईं ओर घूमी हुई सुंड वाले गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक गणेश जी कहलाते हैं। इनके दर्शन करने से ही हर एक कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। घर में विराजमान करने के लिए हमेशा दाहिनी तरफ जिन गणेश जी महाराज की सूंड हो, ऐसे गणेश जी महाराज आपको बैठाने चाहिए। तो चुनाव करने जा रहे हैं तो पहला नियम जरूर से ध्यान रखिए, मूर्ति प्रतिमा ऐसी लानी चाहिए जो अच्छी तरह से पोली अंदर से ना हो, अंदर से भरी हुई मिट्टी की प्रतिमा वगैरह हो। प्लास्टिक वगैरह आजकल बहुत सारी हानिकारक चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। ऐसी मूर्ति प्रतिमा लाइए, भले ही छोटी सी लेकर आइए, जो अंदर से खोखली ना हो, पोली ना हो, अच्छी अवस्था वाली लेकर आइएगा। इस बात का आप ध्यान रखते हुए मूर्ति प्रतिमा का चुनाव करें। दुकान में ला रहे हैं तो दुकान जो है आप बाईं तरफ वाले गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा रखें, शुभ माने जाते हैं। घर पर हमेशा घर के दरवाजे और घर पर बैठाने और अपने घर के मंदिर में हमेशा दाहिनी तरफ सूंड वाले गणेश जी लाने चाहिए। अब 7 सितंबर 2024 को गणेश जी महाराज घर घर में विराजमान होंगे तो इस दिन पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय जो बन रहा है वह अपने आप में अद्भुत है। ऐसे में जैसे चतुर्थी शुरू होगी 6 सितंबर 2024 दोपहर में 3:03 से 7 सितंबर 2024 शनिवार शाम के समय 5:39 के आसपास। ऐसे में उदय तिथि अनुसार इस साल चतुर्थी व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा और इसी दिन घर घर में गणेश जी विराजमान होंगे। इस दिन पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ समय हो रहा है ना, वह अपने आप में अद्भुत हो रहा है। वह जो समय है वह 11:10 से गणपति जी महाराज को घर पर बैठाने का समय 11:10 से 1:39 के आसपास हो रहा है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। इस शुभ समय में आप गणेश जी महाराज को अपने घर पर विराजमान कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को चमका सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी पूजा के लिए या किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो 11:53 से 12:43 तक बहुत शुभ समय हो रहा है। अभिजीत समय इसे माना जाएगा। यह बहुत श्रेष्ठ समय है। इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत, कोई नई वस्तु लेना, अबूझ मुहूर्त है तो अपने आप में परम फलकारी और सुख देने वाला है। इस समय का लाभ उठाए, कोई श्रेष्ठ कार्य करें, लाभ होगा। भाग्य की रेखाएं चमक जाएंगी। गणपति गजानन असीम कृपा परिवार में बरसाएंगे। अब इस दिन जो है कलंक चतुर्थी के नाम से भी इसे जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन गणेश जी महाराज ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस कारण से इस दिन चंद्र दर्शन निषेध माना जाता है, अर्थात अशुभ माना जाता है। तो शाम को चंद्र देवता अगर आपको जो है दर्शन दिखाई दे तो आपको उनका जितना संभव हो दर्शन करने से रोकना चाहिए। व्रत भी कर रहे हैं तो इस दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें। घर के अंदर ही महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को अर्घ देकर आप सभी को अपना व्रत खोलना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो इस तरह से आपको इस कार्य को ध्यान में रखना है। अब इस दिन अशुभ काल अर्थात राहु काल का समय जो पंचांग में देखकर निकाला गया है, जैसे कि अबूझ मुहूर्त है, कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो राहु काल में स्वयं को रोकिएगा। तो राहु काल का अशुभ समय प्रातःकाल 9:10 से 10:45 के आसपास तक हो रहा है। तो इस अशुभ समय में कोई नया कार्य करने से स्वयं को रोकिएगा। मैंने स्क्रीन पर समय दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यह राहु काल का भी समय हो गया। अब आप सभी को कैसे गणपति महाराज घर पर
करने हैं, लाने हैं विराजमान, इस बात का अपूर्ण रूप से सुंदर स्वरूप जानिए वीडियो में और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप सभी इस मंत्र का जाप करिएगा। ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। यह सरलतम तरीके से ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का स्मरण करते हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा ढककर अपने घर के अंदर लाएं। हमेशा दाहिना पैर घर के दरवाजे से अपने अंदर की ओर रखिएगा। गणपति गजानन को घर ला रहे हैं तो सबसे पहले जहाँ पर भी गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा विराजमान करें वहाँ पर गंगा जल वगैरह छिड़क कर एक सुंदर स्वरूप जहाँ पर ऐसा स्मरण करें कि भगवान साक्षात घर पधार रहे हैं। एक टेबल या एक कुर्सी जो भी आपके पास स्थान है जैसा भी है, बस शुद्धता का भाव रखते हुए एक आसन का चुनाव कर उसमें गणपति गजानन को विराजमान करें। गणपति महाराज का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें विराजमान करें। बेडरूम में नहीं विराजमान करना, भले ही समय का अभाव है, जगह का अभाव है तब भी, और बाथरूम लैडवास की तरफ जो दीवार है उस पर भी सटाकर आपको गणपति गजानन को विराजमान नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इन नियमों के साथ ही गणेश जी महाराज को आपको घर पर लाना है। आप सबसे पहले गणेश जी महाराज के दाहिने तरफ एक कलश रखें। कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, दूर्वा घास और हल्दी की गठन और जो है 5 चीज़ें पुष्प और दूर्वा डालकर दाहिनी तरफ गणपति महाराज के एक कलश विराजमान करें। कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रखें, कलश के ऊपर एक नारियल रखें। यह बहुत शुद्धता और श्रेष्ठता के स्वरूप में जाना जाता है। फिर गणपति महाराज के समक्ष एक दीपक लगाएं, घी का दीपक लगाएं। साथ ही आप सभी आज से गणेश जी महाराज मेरी पूजा आराधना संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना, ऐसा संकल्प लेते हुए उन्हें विराजमान करें। उन्हें आवश्यक रूप से मोदक का भोग लगाएं। सुबह और शाम दोनों समय आपको भोग लगाना है। दिन भर में आप 3 टाइम भी उन्हें शुद्धता के साथ उनके मनपसंद चीज़ों का उन्हें भोग लगाएं। नियमित रूप से 108 दूर्वा आप सभी गणेश जी महाराज के लिए लाकर उनके चरणों में नियमित रूप से ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपति नमः कहते हुए उनके चरणों में समर्पित करें। साथ ही आप इन दिनों में 10 दिनों में एक दिन या किसी भी विशेष तिथि में आप उनके गले में विशेष तौर पर जो दूर्वा की माला होती है वह भी समर्पित करते हैं तो शुभ माना जाता है। इन दिनों ध्यान रहे घर पर तामसिक चीज़ें, प्याज, लहसुन, मीट मांस का सेवन न होने पाए। कलह कलेश से दूर रखें। भगवान जी घर पर आए हैं। ध्यान, भजन, सुंदर जो है मन प्रसन्न अवस्था में इन दिनों एक ऐसा भाव रखें कि साक्षात प्रभु घर पर पधारे हैं और बहुत अच्छी अवस्था में घर परिवार में खुशियाँ आएँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनकी जितने भी दिन आपने रखे हैं नियमित पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करें और साथ के साथ साफ सफाई का ध्यान रखें। और जब आप गणेश जी महाराज को प्रथम दिन आए, मैं ये बताना भूल रही हूँ, घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक लगाना है। जहाँ पर भी आप गणेश जी को विराजमान कहे हैं वहाँ पर भी हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक जरूर से बना लीजिएगा। यह भी शुभता और श्रेष्ठता के सूचक में जाना जाता है। इस प्रकार के से सरलतम तरीके से नियमित रूप से पुष्पों की माला, उनका श्रृंगार, उनको नारंगी रंग प्रिय है, पीला पसंद है, लाल पसंद है, नारंगी और हरा वह प्राथमिकता देते हैं, उन्हीं कपड़ों का आप चुनाव करके उनके ही समक्ष उनकी पसंदीदा मोदक, लड्डू इत्यादि का उन्हें भोग लगाए। वह प्रसन्न होंगे और रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति असीम कृपा आपके घर परिवार पर बरसाएंगे। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत करें और अंत दिन जब आप जो है जैसे अंतिम दिन जो है अनंत चतुर्दशी के दिन या उससे पहले जब भी आप जितने दिनों के लिए गणपति को लाए हैं उनके बाद उनका जो है विसर्जन कर दीजिए। घर पर भी कर सकते हैं, किसी पानी के छोटे से बर्तन में या किसी नदी पवित्र स्थान पर भी इसे विसर्जित कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ परिणाम इससे मिलता है। बस सरल सी प्रक्रिया है, थोड़े छोटे छोटे से नियम हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। जय शिव शंभु, जय श्री गणपति महाराज।